आनंदित रहना है तो लेवल भी जल्दी बढ़ता जाएगा। दुखी होकर के आरसीएम नहीं करना, आनंद के साथ करना है। जितना आनंद के साथ करोगे उतना अचीवमेंट आपका बढ़ता जाएगा। अब देखिए हमारा तो कोई काम ही नहीं बचा है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक पिकनिक की तरह ही तो आया हूँ, पिकनिक बना के चला जाएंगे। कोई काम कर रहा हूँ क्या? अब काम कोई काम नहीं रहा, लेकिन शुरू से ही जो काम किया उसको आनंद के साथ किया, कभी बोझ मान करके नहीं किया, कभी रोना नहीं रोया कि हमें इतना करना पड़ रहा है, लोगों ने मना कर दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। कभी बोझ नहीं लिया इन चीजों का। कभी कोई गलती हुई तो उसको सुधारने का काम किया। यस, तो आगे जाकर के जीवन क्या बनता है साहब? आनंद यात्रा बन जाता है। तो इस आनंद यात्रा में हमारे जो ये साथी हैं, पिनेचीवर साथी हैं, इनसे हम शॉर्ट में एक मिनट का मैसेज लेंगे। कितना? एक मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। तो 60 सेकंड का मतलब 60 सेकंड, 61 नहीं। यस, तैयार हैं आप लोग? यस। और आपके लिए छूट है। नमस्कार। नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसी। जय किशोर। जय किशोर। मेरा नाम है सेजलबेन भाजभाई नायका। मैं बारडोली से बिलोंग करती हूँ और इस पवित्र सिस्टम की स्टूडेंट हूँ। ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस सिस्टम की वजह से मुझे मान सम्मान मिलता है। मैं हाउस वाइफ हूँ, हाउस वाइफ को कभी मान सम्मान नहीं मिलता, पर ये ऐसी पवित्र सिस्टम है जो हमें महिला को आगे बढ़ाने में मदद करती है। और पहले सर ने बताया था कि जब हम नए नए किसी को प्राण दिखाई देते तो हम भूत लगते थे, ऐसे जब हमें सिस्टम समझ में आते थे तो हमें वो भगवान को लगते हैं। ऐसे गेस्ट गुरुदेव को मैं इन्वाइट करना चाहती हूँ जो हमारे घर पे आए, हमारे घर में हमारा जीवन बदला, मिस्टर चंद्रशेखर गुरखा, प्लीज वेलकम। इस गुरुदेव की वजह से हमें जो मान सम्मान मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है। आप इनको पहनाओ। यस, थैंक यू। बस मैं अपने एक ही लाइन में आपको बात करना चाहती हूँ। ये स्टेज हिले ना हिले, ये स्टेज हिले ना हिले, पब्लिक जरूर हिल जानी चाहिए क्योंकि ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई कहे नहीं, ऐसी कोई गली नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ हमारे आश्रम की चली नहीं। जय आरसीएम। जय आरसी। थैंक यू। और इस सिस्टम के माध्यम से मैं भी आना नहीं चाहता था और मुझे लाया गया है। इस सिस्टम में तीसरी बार हूँ और मेरे ससुर जी ने मुझे जबरदस्ती इस सिस्टम में मेरा फॉर्म भर दिया गया है और ससुर जी की वोटर सिस्टम में हूँ। और पहला भी मैं ससुर जी के बहुत वोटर कि कहाँ चले जाए मेरे घर पे, और सिस्टम मुझे मिला, समझ में आया क्यों करना चाहिए। जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा सिस्टम। तो मेरा नाम है भवेश नायक और बारडोली से बिलोंग करता हूँ। साथ में मेरा छोटा सा वेल्डिंग का कारखाना भी है और इस सिस्टम का स्टूडेंट भी हूँ और सीखता रहता हूँ। और मेरे को जबरदस्ती प्रोग्राम में लाने वाले चंदू भाई गुरखा है और मैं क्योंकि मैं 4 पढ़ा लिखा हूँ, सिर्फ 4 तक पहुँचा हूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं, अभी भी मुझे लिखना नहीं आता है, अभी पढ़ना नहीं आता है। तो ये उसको सुन कर सिर्फ कॉपी किया है और 4 साल सिस्टम में हूँ और 4 तक पढ़ा हुआ हूँ और इनकम भी गाड़ी लेकर घूम रहा। पहले बोलता था कि मैं आपको गाड़ी में लेकर घूमूंगा, पहले मुझे लेकर घूमते थे, तो आज मैं उसको लेकर घूमता हूँ, इसमें घूमता हूँ। वैसे मेरी ऑफलाइन है, बस अब वहाँ माहौल भी आना है, माहौल लेकर आना है और माहौल को बनाना है। जब तक आप सिस्टम में आए हो तो कहीं किसी को भी अगर मेरा जीवन बदला है दूसरे का जीवन बदले, इस तरह से सबको लाना है। थैंक यू। तो कौन लेकर गया है आपको? ससुर जी लेकर गए हैं। अच्छा, ज्वाइनिंग ससुर जी ने कराई। तो हाँ, शुरुआत उन्होंने ही कराई, तो एक बार ससुर जी के लिए तालियां। एक बार आपके गुरु जी के लिए तालियां। थैंक यू। ये आज के हमारे दूल्हे हैं, तालियां बजनी चाहिए ना। न्यू पिनेचीवर, आप भी बनो ना, आप भी बनिए, न्यू पिनेचीवर बनिए, आपके लिए भी वही सेलिब्रेशन करेंगे। वेलकम। नमस्कार। भूख लगी है क्या? नमस्कार। नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसी। मेरा नाम परदेसी भाई है और मैं उन्नाई से बिलोंग करता हूं और इस सिस्टम में लाने वाले दिलीप जी चौहान हैं
और सिखाने वाले हमारे परमेश्वर जी, महेंद्र से और सभी गुरुओं के सानिध्य में सीख रहा हूँ और सीखते सीखते और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बात यह है कि ये जो पहना हूँ पूरी जिंदगी निकल जाती है फिर भी पहनने का मौका नहीं मिलता। पूरी जिंदगी भी निकल जाती है पर हार पहनने का मौका नहीं मिलता है। किसको मिलता है? जो सरपंच होते हैं, जो ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम करते हैं, उनको मिलता है। पर जो अपना ये प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से ये मौका मिला है। और रह गई दूसरी बात कि जितना बड़ा पॉकेट रहेगा उतना पैसा उसमें आएगा। जितना बड़ा पॉकेट रहेगा उतना उसमें पैसा आएगा। जितना बड़े सपने होंगे उतना बड़ा बिजनेस करना होगा। जितने बड़े सपने होंगे उतना बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा। और इससे बड़ा प्लेटफॉर्म और बड़ा बिजनेस आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। और रह गई बिजनेस की बात, मैं झूठ नहीं बोल रहा है प्लेटफॉर्म पर। मैंने अपने लाइफ में 18 प्रकार का बिजनेस किया। कितना? 18 प्रकार का मैंने बिजनेस किया, वो लिख के रखा। और ये जो ड्रेस पहना हूँ, मैंने महेंद्र भाई परमेश्वर जी से पूछ लेना कि जब उनसे पहली मुलाकात हुई थी मैं इसी कंडीशन में था। मेरी जब मुलाकात पहली हुई थी मैं इसी कंडीशन में था। उनको सब पता है कि नहीं कि आपकी क्वालिटी क्या है। पर इसमें जो प्लेटफॉर्म में था कहीं उससे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मैं साथियों से कहना चाहूंगा कि आप मानो न मानो यह हकीकत है। आप मानो न मानो यह हकीकत है। इस घर इंसान की जरूरत है। जरा आरसीएम कर देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तो नमस्कार साथियों, अपनी बात को विराम करता हूं। लेकिन जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे भाषा बढ़ती कि नहीं? गूंज भी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बहुत सारों को तो अपने कान दबाने पड़ रहे होंगे, है ना? जोश भी बढ़ता है, जुनून भी बढ़ता है ना? शायरियां भी अपने आप आने लगती है। शुरू में जो कंपन होता है ना, वो कंपन धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो आप देखें जैसे स्टेप बाय स्टेप लेवल बढ़ रहा है ना, बिगिनर से स्टार्टर, स्टार्टर से ओपनर, ओपनर से ईगल, रनर, विनर, और जैसे ही स्टार बनते हैं तो स्टार वाली भाषा आ रही है, नहीं आ रही है? स्टार वाली चमक नजर आ रही है, नहीं आ रही है? तो बिल्कुल आएगी, सबके साथ आएगी। तो लगे रहना जरूरी है। लगे रहिए लगातार लगन से, तो रिजल्ट निश्चित रूप से आएंगे और वो सारी चीजें अपने आप आएगी। आपको ये लगता है कि मेरे में ये नहीं है, ये सिस्टम वो सारी खूबियां अपने आप आपके अंदर ले आएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ लगातार इस अभियान में सिस्टम के साथ, ग्रोथ के साथ, अनुशासन के साथ, ईमानदारी के साथ लगातार चलने की जरूरत है। बाकी सारे काम अपने आप होंगे, लेकिन होना क्या चाहिए? लगातार। एक बार बादलों ने एसोसिएशन की हड़ताल कर दी, हम बारिश नहीं करेंगे। क्या एसोसिएशन की हड़ताल कर दी, अगले 10 साल तक बारिश नहीं करेंगे। भविष्यवाणी कर दी, सारे किसानों ने सुन ली, तो सबने अपने हल पैक करके रख दिए, बारिश होगी नहीं, अब खेती करके क्या करेंगे? कोई और दूसरी व्यवस्था नहीं थी सिंचाई की। लेकिन एक किसान ऐसा था तो जिसने भविष्यवाणी भी सुनी, लेकिन तेज धूप में वो तो हल चला रहा था। तो बहुत ऊंचाई से बादल गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि हमने तो नीचे आना ही छोड़ दिया है, कि हम तो बरसेंगे ही नहीं। लेकिन वो थोड़ा नीचे उतरे और उस किसान को कहा, किसान भाई तुम्हारे को पता नहीं है क्या कि हम अगले 10 साल तक बरसेंगे नहीं, तुम हल क्यों चला रहे हो फिर? तो उस किसान ने कहा, मुझे सब मालूम है कि अगले साल तक आप नहीं बरसोगे, लेकिन मुझे तो मेरा काम करना है। यदि मैं हल चलाना जारी नहीं रखूंगा तो मैं तो हल चलाना ही भूल जाऊंगा। जब बरसेंगे तब तक मैं भूल जाऊंगा, इसलिए मैं तो मेरा काम कर रहा हूं। तो किसानों ने जब सुना, जब उन बादलों ने सुना, तो बादलों ने कहा कि यदि हम नहीं बरसेंगे तो हम कहीं बरसना नहीं भूल जाएंगे। तो उन्होंने उस किसान के खेत में बारिश कर दी। ताली बजा लें। तो जो काम करते रहेंगे उनके यहाँ परिस्थितियां अनुकूल होती जाएगी। याद रखें, उन बादलों ने उस किसान के खेत में बारिश कर दी जो लगातार हल चलाया जा रहा था। उन्होंने सोचा कि हम कहीं बरसना नहीं भूल जाए, तो हमें हर स्थिति में लगातार काम करना है। करते रहेंगे और ये वही साथी है जो लगातार चल रहे हैं, चलते रहेंगे।
तो बहुत जल्दी आपको रॉयल्टी एश्योर बनने की शुभकामनाएं, आगे से आगे बढ़ते रहे। सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम। सबसे पहले मैं मेरे परिचय से बात करता हूँ। नाम सम्राट भाट, आरसीएम सिटी भीलवाड़ा से मात्र 10 किलोमीटर दूर सुराज गांव से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम में लाने वाले श्रीमान मंगीलाल जी सर है, सभी के जमाने में जबरदस्त तारीफ चाहूँगा। जिन गुरुओं का मेरा बहुत सानिध्य मिलता है, श्रीमान दुर्गेश सर, लेरू जी सर, जगदीश सिंह चंद्र जी लोहार, दिलीप सिंह जी कुमार और गुरुओं के महागुरु अरुण कुमार जी वैष्णव के सर उनके सानिध्य में इस सिस्टम को सीख रहा हूँ। इस सिस्टम को मैं पार्ट टाइम करते हुए लगातार कर रहा हूँ। मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, इस सिस्टम को आपने ज्वाइन कर लिया तो छोड़ नहीं, रेगुलर करते रहें तो एक दिन में तो कामयाबी नहीं मिलेगी आपको, पर एक दिन जरूर मिलेगी, वो लगातार चलने पे मिलेगी। थैंक यू सर, मुझे बोलने का। कहाँ से आए हैं आप? भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा कौन से राज्य में है? राजस्थान। राजस्थान। ये राजस्थान से चल करके गुजरात में आए हैं। मैसेज क्या है? आगे बढ़ना है तो घर छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। यस, तो गुजरात वालों को गुजरात में ही रहना चाहिए कि उनको महाराष्ट्र की तरफ भी जाना चाहिए, राजस्थान की तरफ भी आना चाहिए? आना चाहिए कि आना चाहिए? एक जगह नहीं टिकना है ना। अपने आसपास भी करते रहिए, लेकिन थोड़ा बाहर भी निकलिए। गांव में रहना है तो सरपंच से आगे नहीं बना जा सकता, समझ रहे ना। एमएलए बनना है तो एक पर्टिकुलर टेरिटरी है उसकी, एमपी बनना है, सांसद बनना है तो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट एरिया की टेरिटरी है उसकी, सीएम बनना है तो पूरे स्टेट में जाना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर बनना है तो पूरे देश में जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? यस। तो हम अपने सिस्टम को फिलहाल तो पूरे देश में ले जा सकते हैं, आने वाले समय में हम पूरी दुनिया में जाएंगे, तो उससे पहले हमें हिंदुस्तान में तो छा जाना चाहिए, नहीं छा जाना चाहिए? यस। तो ये जिस तरह से राजस्थान से गुजरात आए हैं, ठीक उसी तरह से हमें भी अपनी अपनी जगह से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। कर सकते हैं? वेलकम। नमस्कार, जय आरसीएम। नाम प्रेम प्रकाश कुमावत, माडोली क्रोध से बिलोंग करता हूँ और यहाँ क्रोध में वंडरवुड क्विक रन कर रहा हूँ। साथ में नेटवर्क पे पूरा प्रोफेसर सर का सानिध्य है। तो साथियों, मेरा ये कहना है कि यहाँ पे जो सारी बातें सिखाई जाती हैं उनको अपने वापस फील्ड में जाके इम्प्लीमेंट करना है तो बहुत सारे रिजल्ट आएंगे। तो अपने लगातार फील्ड में लगे रहना है और इन मीटिंग्स में आकर के यहाँ लगातार अपने आप को अपडेट भी करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तो थैंक यू, जय आरसीएम। बिटिया कहाँ है? अच्छा, एग्जाम चल रहे हैं, कौन सी क्लास में? 4th में। ठीक है, इनकी बिटिया है, उसके अंदर भी बहुत लीडरशिप है। तो कभी आएगी प्रोग्राम में तो आप उनको भी सुनना कि छोटी बिटिया भी किस तरह से प्रैक्टिस से मंच की लीडर बन सकती है। थैंक यू, वेलकम। नमस्कार, नमस्कार, जय आरसीएम। नाम परमेश्वर लाल गुज्जर, यही पास बूटवाड़ा गांव है, यहाँ से बिलोंग करता हूँ और सिस्टम का स्टूडेंट हूँ और मैं मेरे सभी अपलाइन मेरे गुरुदेव के सानिध्य में रह के सीख रहा हूँ। मैं चाहूँगा सभी अपलाइन और मेरे ग्रेट गुरुदेव के सानिध्य में जोरदार वाले क्लिप। बिल्कुल साथियों, आप सभी इस अभियान में सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप जब सफल हो जाओगे तो खाली 3 ऐसे लोग हैं जो आपके इस सफलता के ऊपर गर्व करेंगे। सबसे पहले आपके माता पिता, दूसरे आपके जो टीचर है, जब आप सफल हो जाओगे तो वो आप पे गर्व करते हैं। और तीसरी जो शख्स है वो अपनी अपलाइन है, वो जब आप इस सिस्टम में आप सफल हो जाओगे तो आप पे गर्व करेंगे। तो हमें सबसे पहले हमारे ग्रेट गुरुदेव के संपर्क में रहना है, उनके ऊपर विश्वास करना है और कंपनी पे विश्वास करना और प्रोडक्ट पे विश्वास करना। इन चीज़ों पर अगर विश्वास करेंगे तो आप भी इस मंच पे आ सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम। जय आरसीएम। नाम रणधीर सिंह, मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट मुरैना से, और मैं भी इस अभियान का विद्यार्थी, इस अभियान को सीख रहा हूँ, जिन गुरुओं के माध्यम से सीख रहा हूँ। श्रीमान ईश्वर जी सर, दिलीप जी सर, और मंगलवार को आते हैं हमको कुछ सिखाते हैं। अरुण कुमार वैष्णव के लिए एक बार जोरदार तालियां। साथियों, मार्च के महीने में 2 तारीख को मुरैना में कान खींचने के लिए गए थे। मेरा प्लेटिनम से स्टार प्लेटिनम नहीं हो पा रहा था,
स्टार प्लेटिनम हो गया। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि अब की बार दोबारा मुरैना में आएंगे, निश्चित टेक्निकल हो जाऊंगा। ये काम ये अभियान हमारा है, जैसे गुरुदेव बार बार बता रहे थे कि अभी इतना सिस्टम है, गुरुकुल है, सब कुछ है, लेकिन मेरी जो अपलाइन है, मैं अपलाइन जो मेरे को इसमें लेके आई थी, मैं सम्मान करता हूँ उनका, लेकिन हो सकता है कि मैं ऐसी सेमिनारों में नहीं आता सूरत के अंदर, और 9 से 12 जाता था। सूरत में लगभग ज़्यादा से मीटिंग होती है 9 से 12, क्योंकि दिन में लोगों के पास टाइम नहीं रहता। मैंने वहाँ से कुछ सीखा था कि आप इस अभियान को कर रहे हो तो अपना समझ के करना। जिंदगी में अगर सफल होना है तो अपना समझ के करोगे तो इसमें ग्रोथ आएगा। हो सकता है कि अपलाइन से आपकी कोई नाराज़गी हो जाए, अपलाइन को कोई परेशानी आ जाए, हो सकता है कि कोई बीमार पड़ जाए, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है दुनिया से चले जाएं, तो क्या उसके भरोसे आप कर रहे हो इसको? उस समय हमको ये ऐसे सेमिनारों से समझ में आया, और मेरी वास्तविकता ये है, मेरी जो अपलाइन सिस्टम में लेके आई थी वो छोड़ के चली गई, लेकिन हमने इन गुरुओं को पकड़ा, गुरुकुल को पकड़ा, आज उसी की देन है। और मैं टेम्पो चलाता था और उस पर आरसीएम लिखा हुआ था। चंदू भाई ट्रैफिक में थे और आरसीएम जब लिखा हुआ देखा था, कई बार रोकते थे मुझे सूरत में, चंदू भाई बात सही है, बोला आप आरसीएम में काम करते हो इसलिए मुझे पकड़ते भी नहीं थे। कोई और भी पुलिस वाला पकड़ लेता तो फोन करके छुड़वा भी देते, आरसीएम का फायदा। समझे इस बात, बहुत बड़ा अभियान है। इसको मैं तो यही कहूँगा कि मेरे यहाँ से लगभग, मेरा तो ऐसा मानना है कि सर आपके यहाँ, मैं तो देखता रहता हूँ पोस्टर, लगभग 2-3 महीने में आते रहते हैं, और मेरे यहाँ तो मेरा ऐसा मानना है, गुरुदेव लगभग 14 वर्ष के बाद गए थे उसके बाद स्टार प्लेटिनम निकाला, और अब की बार जाएंगे तो 100% गुरुदेव से मेरा वायदा है टेक्निकल बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने भूल ही गया था, अभी कितनी तारीख को आया था मैं मुरैना? 2 मार्च को। 2 मार्च को मैं लगभग 14 साल बाद वहाँ गया। कितने साल बाद? 14। लेकिन उससे पहले कई बार गया। तो वो बीज बो करके आए थे, वो पौधा लगाया था, तो आज बहुत बड़ा पेड़ बन गया है। यस। मैं एक बार और बताऊं, वहाँ पर जाते हैं ना तो हमारे एमपी के अंदर, मुरैना भिंड के अंदर क्या है, 10 लोगों में से एक व्यक्ति के पास बंदूक तो होगी बंदूक तो होगी, उसके कंधे पे होगी। सर देख के आए तो ये पूछते थे ये डाकू घूम रहे हैं कि कोई इंसान घूम रहे हैं? तो सर कई बार बोलते थे यार रणधीर भाई, यार इनसे थोड़ा बचा के रखना, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ का ये फैशन है। जैसे यहाँ गुजरात के अंदर खमण खमणी खाने का फैशन है। जब 2006-07 में पहली बार मैं मुरैना में उतरा गाड़ी से, मैंने देखा कि अधिकांश लोगों के कंधे पे बंदूक लटकी हुई। मैंने देखा यार कि गलत जगह तो नहीं आ गए। और मैंने जब घर जाके ये बात बताई कि मैं जहाँ घर से जाके आ रहा हूँ मीटिंग करके, वहाँ तो अधिकांश कंधों में बंदूकें लटकी हुई है, तो मेरे मदर ने तो मना कर दिया कि वहाँ नहीं जाना, आज के बाद अपने ऐसी जगहों पे नहीं जाना। लेकिन मैं लगातार गया वहाँ पे, मुझे मालूम था कि वो तो डाकुओं वाला एरिया रहा है उस समय, तो लोग अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए उनको रखना मजबूरी है। हालांकि वो धीरे धीरे गायब हो गई हो बंदूकें, अभी जाके आया मैं, तो वो ऐसा दिक्कत है नहीं वहाँ। लेकिन ये बता रहे हैं कि जैसे कि लंबे समय से प्लेटिनम पे अटके हुए थे, तो थोड़े कान ठीक ठाक खींच के आए, तो इसी महीने क्या निकल गई मार्च में इनकी स्टार प्लेटिनम निकल गई। तो कान खींचने का फायदा तो आपके सामने है कि नहीं है? यस यस। तो फायदा है कान खींचवाने में? यस। धन्यवाद। अच्छा, अब की बार कान खींच रहे